महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना एक सभ्य समाज की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आईआईए और बिग अल्फा ने एक विशेष पहल की है। उनकी इस पहल में गांव और दूर दराज की ऐसी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है जिन्हें सही तरीके से आज के बदलते दौर की अपडेट नहीं मिल पाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लखनऊ स्थित आईआईए भवन में 25 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के पीछे आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा मंत्र है। उसी को ध्यान में रखते हुए जहां महिलाओं को प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वहीं उन्हें आज के बदलते दौर के हिसाब से भी तैयार किया जा रहा है। महिलाएं अगर प्रशिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं परिवार बेहतर चलेगा और घर का माहौल भी और अच्छा होगा। आईआईए की इसी पहल पर डेली इंसाइडर टीम ने विशेष बातचीत की। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन महिलाओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम आयोजित कर रही है और इस वक्त हम लोग आईआईए भवन में हैं, जहां पर दूर दराज की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सकें। और साफ तौर पर अगर हम आपको नज़ारा दिखाएं तो आईआईए भवन में लगभग 25 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें तमाम तरीके की चीज़ें उन्हें बनाना सिखाया जा रहा है। और जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अब जो रोजगार की बात कही जा रही थी उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने की बात आईआईए बार बार कहता आ रहा है। और साफ तौर पर जो आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी, वो समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। और अगर तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये वही महिलाएं हैं जो गांव में घरों में रहा करती थी, लेकिन अब उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और उनको ट्रेन करने के लिए भी यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं हम उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जा रही है महिलाओं को और आगे इनके लिए क्या फ़ायदेमंद साबित होगी? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि जो लड़ी है ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है और हर साल हम चाइना से कम से कम 13,000 करोड़ का हम लेते हैं। तो उसको देखते हुए हम लोग इसको ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे इसको लड़ी को तैयार करवा रहे हैं और ये समूह की महिलाएं बना रही हैं। इनको अभी आप एक दिन की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें एलईडी बल्ब, दिवाली की लड़ियाँ, झूमर है, ट्री है, कंसील लाइट है, इस 10-12 आइटम हम उनसे तैयार करवा रहे हैं। और इसके बाद जस्ट कल से ये अपना घर पे ही काम करेंगे। उसके लिए एक छोटा सा सेटअप की जाएगी। इनको कच्चा माल, टूल किट, रॉ मटेरियल सब बिग अल्फा एक जो एसोसिएशन कंपनी है उनके तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। ये जो मटेरियल बनाने का 2 ऑप्शन है, या तो बना के हमें वापस दे दें, हम इनको पैसा देंगे बना के, या ये खुद मार्केट में सेल कर सकती है। दोनों ऑप्शन है। इससे हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही है वो चाइनीज से काफ़ी 10% सस्ता है। 10% सस्ता। अगर हम चाइनीज में एक छोटा सा बात करूं कि 10 मीटर की लेंथ की लड़ी मार्केट में 60 से 65 में बिक रही है, इनकी लड़ी 50 से 60 में तैयार हो जा रही है और इंडियन मेड है। दूसरा चीज़, इस लड़ी को रिपेयर कर सकते हैं। ये 2 से 3 साल इसकी लाइफ है, यानी कि तुरंत एक दिन में ख़राब हो जाए। और ये इनको घर बैठे काम से पर डे एक महिला 300 से 400 रुपये कमा सकती है सिर्फ बनाने के लिए। अगर वो सेल करती है तो 2 से 3 हज़ार का उसका व्यापार एक दिन का है। तो ये एक ट्रेनिंग समूह को दी जा रही है और होपफुली बिग अल्फा और बाकी आईआई के एसोसिएशन के साथ हम इसको यूपी के हर ब्लॉक के अंदर एक छोटे-छोटे ग्रोथ सेंटर बना के उनको ये समूह को काम दे के उनको बायबैक करने का सिस्टम है। तो ये एक पूरा मॉडल है इस प्रोजेक्ट का। इस तरीके की जो बातें कही जा रही हैं, कहाँ से ये बात निकल कर आई है कि महिलाओं को प्रशिक्षित करा जाए और किस तरीके से आप लोग इसमें भागीदारी दें? ये बात सर बेसिकली मैं अभी पर्सनल बात करूँ तो मैं 2014 से काम कर रहा हूँ और उत्तराखंड के अंदर हमने 3,000 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है, जिसमें 6 जगह पर ग्रोथ सेंटर है। साथ साथ हम जेल के अंदर भी डाल रखे हैं ये काम। तो मैंने ये देखा कि 5 या 6 हज़ार की नौकरी करने के लिए लोग शहर की तरफ आते हैं। उसका एक ही वजह है कि उनको स्किल नहीं है, उनको काम नहीं दी जाती है। तो 5-6 हज़ार की नौकरी करने ना आए, उनको गांव पे घर पे ही काम दे दी जाए। तो ये बिग अल्फा की तरफ से पहली बार यूपी के अंदर एक बड़ा प्लेटफॉर्म दी जा रही है और इसको हम मोबिलाइज कर रहे हैं। तो ये माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है वो अब निकलकर सामने आ रही है। और आईआईए भवन में जिस तरीके से महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ये जो कार्यक्रम है ये यूपी के हर ब्लॉक में पहुंचेगा और हम इन महिलाओं से भी बात करेंगे कि आखिर इनको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। जिस तरीके से ट्रेनिंग सेशन आप लोग के लिए आयोजित किया जा रहा है, आपको इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है? सर, हमें इससे बहुत फ़ायदा है। हम यहाँ पे आके ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। हम इसको सीख के अपने घर पे जाके इसका यानी करेंगे, घर पे बनाएंगे तो हमें इससे बहुत प्रॉफिट होगी अच्छे से। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो संस्था आपको प्रशिक्षित कर रही है उसको किस तरीके से धन्यवाद देना चाहिए? सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि हम लोगों को गांव से बुला के यहाँ पे लाए और हम लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम सीख के अपने घर पे रोज़गार करेंगे। तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर आपके लिए कि हम लोग यहाँ पे आके सीख रहे हैं। वो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती थी, लेकिन अब इनको एक अंतर्राष्ट्रीय मंच दिया जा रहा है और इस मंच के तहत अब जो रोजगार के अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और ये महिलाएं
का जो प्रोडक्ट्स है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच पाएगा। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही थी उसको कहीं ना कहीं अब तेजी दी जा रही है, और शायद यही वजह है कि ये वो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती थी, लेकिन अब इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था उसको तेजी मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ।